पंडित जी के यहाँ जब हम जाते तो बाबा बताते कि ऐसे ऐसे राधे बाबा हैं, पूज्य भाई जी हैं। उस समय हमको जानकारी विशेष नहीं थी चरित्र की। हाँ, इनके लेख कल्याण में यदा कदा पढ़ लेते थे। ये इतने बड़े महापुरुष हैं, सेठ श्री जयदयाल गोविंदका जी, पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, ये जानकारी हमको नहीं थी। फिर बाबा ने हमको पत्र दिए, जो बाबा के पत्र बंका जी के लिखे हुए गोवर्धन पहुंचते थे, और पंडित जी के द्वारा लिखाए गए पूजा मास्टर बाबा से पत्र जो पूज्य राधा बाबा के पास गीता वाटिका गोरखपुर पहुंचते थे, वो सब पत्र छपे 4 भागों में, वाटिका के पत्र पुष्प, वो मास्टर बाबा ने हमको दिए। उन पत्रों को जब हमने पढ़ा, 4 किताबों में थे, पढ़ करके हमारी इतनी लगन लग गई और ये विश्वास हो गया कि अभी कुछ समय पहले स्वयं राधा रानी, जिनकी हम खोज कर रहे हैं, जिनके लिए व्याकुल है, राधा रानी स्वयं भाई जी के भीतर आई और गई नहीं। जब तक भाई जी का सही रहा तब तक उनके भीतर साक्षात राधा रानी। तो भाई जी साक्षात राधा रानी है, ये भाव हमारा बन गया, भगवत भाव। और जब भगवत भाव हम संत के प्रति कर लेते हैं, फिर चमत्कार भी होते हैं। ये उन दिनों की बात जब श्री माधोदास बाबा भी बरसाने में रहते थे हमारे पास। 6 महीने हम एक साथ रहे। आज भी हैं वो संत, एकांत में रहते हैं मुखरई गांव में। राधा रानी की नानी का नाम है मुखरा देवी। मुखरा देवी का मायका है मुखरई गांव। ये गोवर्धन में राधा कुंड के पास पड़ता है। तो उस गांव में आज भी श्री माधोदास जी रहते हैं, बड़े ऊंचे संत महापुरुष हैं, और उनको राधा रानी का भी साक्षात्कार हुआ। तो जब हमारे पास आए, 6 महीने हम इकट्ठे रहे एक ही कुटिया में। तो उन दिनों की घटना, उससे थोड़ा पहले भाई जी की कृपा हो चुकी थी। जो हमारे तीसरे चौथे गुरु हैं, पूज्य राधे बाबा और पूज्य भाई जी। हम इतने रोते भाई जी के लिए, लेकिन भाव ये नहीं करते थे भाई जी का, भाव करते कि भाई जी के रूप में साक्षात राधा रानी है। राधा रानी से भी ज्यादा हमारा प्रेम भाई जी से हो गया। और क्या मानकर? राधा रानी मानकर। जैसे बाबा का हुआ था, भाई जी से प्रेम हुआ और कृष्ण मान करके, ऐसी हमारा भाई जी से प्रेम हुआ राधा रानी मान करके। लेकिन रूप के प्रति जो आसक्ति थी वो भाई जी वाले से थी, राधा रानी वाले रूप से आसक्ति नहीं थी। आसक्ति हो गई भाई जी से, और भाव बना कि यही राधा रानी है, ये गुप्त अवतार है राधा रानी का। तो हम भाई जी के रोने लगे, व्याकुल होने लगे। उसके बाद भाई जी के और ग्रंथ हमारे हाथ लगे, वाटिका के पत्र पुष्प पढ़कर तो लगन लगी बहुत। और उसके बाद और भी भागवत हृदय भाई जी एक अलौकिक विभूति, भाई जी कथामृत, और भाई जी के लिखे भक्तों को पत्र, वो सब संग्रह हमको प्राप्त हुआ गोवर्धन से, लक्ष्मी नारायण मंदिर से। और भाई जी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लगती गई, और इतना आकर्षण हो गया भाई जी में, और इतना बड़ा दुख हमको हुआ कि अभी कुछ समय पहले राधा रानी प्रकट होकर के लीलाएं कर गई। हमारा जन्म थोड़ा सा देरी से हुआ। अगर 2-4 साल पहले हमारा जन्म होता तो हम राधा रानी के दर्शन कर लेते गोरखपुर जाकर के, एकदम नजदीक। थोड़ा सा 2-4 साल पहले जन्म ले लेते हैं, भाई जी के दर्शन हो जाते। सन 1971 में भाई जी ने सिर छोड़ दिया था, और 68 में इस दास का जन्म हुआ था। अगर 5-4 साल पहले जन्म होता, हम भाई जी के दर्शन कर लेते। तो 5000 साल पहले राधा रानी अवतार लेके आई हो, तो 5000 साल बीत गए। लेकिन राधा रानी तो अब आई, अब भी आई है भाई जी के रूप में, उनके भीतर उनका अवतार।
और उस समय हमारा जन्म भी हो चुका था। जब हम इस धरती पे थे अभी इसी जन्म में, तो राधा रानी भी थी गोरखपुर में, लेकिन हतभाग्य हमारा, हम दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि बच्चे थे। 5-4 साल पहले जन्म होता कितना अच्छा हो जाता। हमारा भाग्य रूठ गए हमसे। थोड़ा सा जन्म पहले भगवान कर देते, दर्शन हो जाते। इतना दर्द हुआ, इतनी टीस हुई। उन्हीं दिनों एक सदगृहस्थ पति पत्नी श्री हनुमान दास राठी और उनकी धर्म पत्नी थे, मारवाड़ी, लेकिन कलकत्ता में रहते थे। इनके घर में भाई जी जाते थे, कई बार गए, पूज्य बाबा भी और पूज्य भाई जी। उन्होंने हमको बताया। तो भाई जी का वो चरित्र सारा पढ़ के पहली बार हमको कोई व्यक्ति वो मिला जो भाई जी से मिला था। तो हमको लगा कि हम तो भाई जी के दर्शन नहीं किए, जिन्होंने भाई जी के दर्शन किए हैं, भाई जी जिनके घर में भी जाते थे और जो भाई जी के पास भी जाते थे, तो पहली बार हमको एक व्यक्ति मिला जो भाई जी के, जिन्होंने संग भी किया। और भाई जी के संग का प्रभाव था कि चौथेपन में दोनों पति पत्नी हनुमान दास राठी और उनकी धर्मपत्नी दोनों ही बरसाने में आ गए। मेरी अलग से खेतों में कुटिया बन चुकी थी, लेकिन मैं प्रतिदिन पूज्य श्री रमेश बाबा के दर्शन करने और उनकी कथा सुनने जाता था। उधर से हनुमान दास राठी भी आते थे। मैं प्रतिदिन कथा सुनता पीछे बैठ करके बाबा की, और कई बार भाव विभोर हो जाता। तो हनुमान दास राठी जी कथा सुन के फिर हम राधा रानी के उसके संध्या आरती के दर्शन करने जाते थे। तो मुझको हर रोज देखते, हम उनको हर रोज देखते। तो आपसे में हमारी वार्तालाप हुई। वार्तालाप होते बाद में जब मैंने भाई जी के बारे में कुछ उनसे चर्चा की, तो उन्होंने फिर बताया कि भाई जी तो हमारे घर में आते थे, पूज्य बाबा भी साथ में हमारे घर में आते। हमने तो प्रणाम किया उनको, हमको तो लगा जैसे साक्षात भाई जी मिल गए। फिर वो मेरे पास कुटिया में आने लगे, मैं उनसे भाई जी की चर्चा सुनता। एक दिन उन्होंने मुझको कहा कि मैं आपको एक ऐसी चीज दूंगा, क्या, कि भाई जी की आवाज सुनाऊंगा आपको। और मेरी दृष्टि में भाई जी कौन है? साक्षात राधा रानी। तो मैंने सोचा भले राधा रानी के दर्शन नहीं हुए हैं साक्षात, कम से कम उनकी आवाज तो सुन लूंगा मैं राधा रानी की। तो अगले दिन वो एक कैसेट देगा। उन दिनों कैसेट होती थी चकोर वाली, फीते वाली कैसेट, और मेरे पास छोटा सा टेप रिकॉर्ड भी था। तो मैंने वो सुना, भाई जी की आवाज पहली बार। कैसेट का नाम था भगवन नाम महिमा। कैसेट का नाम भगवन नाम महिमा। पहली बार मैंने भाई जी की आवाज सुनी। विश्वास नहीं कर पाओगे, मुझको इतनी प्रसन्नता होगी, मुझको मिल गई मेरी राधा रानी, उनकी आवाज मेरे कानों में आ गई। मतलब भाई जी में, राधा रानी में इतना सा भी अंतर मेरे लिए नहीं था। फिर भी वो दर्द तो मेरा बना रहा कि साक्षात दर्शन होते कितना बढ़िया। और फोटो भी मैंने पहली बार उस सीढ़ी के ऊपर भाई जी की देखी, उससे पहले भाई जी की फोटो नहीं देखी थी, सीढ़ी पर देखी भाई जी की। तो हनुमान दास राठी चले गए, इधर मैं भाई जी के लिए रोने लगा और कई दिन तक रोता रहा। खाना पीना भी मेरा नाम मात्र रह गया, ऐसी मेरी स्थिति। सावन भादव का महीना था। बरामदे में मैं लेटा लगभग 8 बजे लगभग। अब मैं तीसरे गुरु की बात कर रहा हूं, मिलन कैसे हुआ, तीसरे गुरु की बात। लेटा, और आपको पता कि मच्छरदानी तो मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है, उसके बिना तो मैं सोता भी नहीं। तो मच्छरदानी को चारों तरफ से दबा करके बिछावन के और लेटने लगा। जब लेटने लगा तो मेरी कोहनी तकिए तक पहुंची लेटने के लिए। इतने में आवाज आई इससे रहना की तरफ से, जबकि वहां कोई दूसरा था नहीं। तो
बिना लेटे आधा लेटा था और इस तरफ प्रकाश। जब मैंने पीछे देखा पीछे भाई जी खड़े हैं। यद्यपि हमारे उसमें बरामदे में लाइट नहीं थी, हमारे आश्रम में बिजली थी नहीं, कुटिया में 5 साल में बिना बिजली के रहा, लेकिन सामने थोड़ी दूरी पर हॉस्पिटल था, वहां की लाइट जलती थी। उस लाइट में भाई जी एकदम स्पष्ट दर्शन हो रहे थे। सफेद कुर्ता धोती पहने भाई जी, और आयु भी लगभग 70-80 साल के करीब, वृद्ध शरीर, कुछ थुल सा। चर्चा तो नहीं करूंगा क्या हुई, अभी समय नहीं आया। उसके बाद अगले दिन फिर वही घटना ज्यों के त्यों, तीसरे दिन फिर वही घटना ज्यों के त्यों। तीसरे दिन जब भाई जी चले गए, फिर हमारे गुरु भाई थे। तीसरे दिन की बात, वो दूसरे कमरे में, मैंने जोर से आवाज लगाई तो वो बोले क्या बात है। तो मैंने कहा अभी अभी भाई जी आके चले गए, भाई जी आए थे। वो मुझको कई बार रोते देख चुके थे भाई जी के लिए। भाई जी साक्षात राधा रानी, ये विश्वास था। उसी समय उठ के आए तो मैंने फिर बताया कि अभी अभी गए, कल भी आए थे, परसों भी आए थे। परसों भी मैं छुपा गया, कल भी छुपा गया, आज नहीं छुपा पाया, बताए बिना रहा नहीं जा रहा है। इतनी प्रसन्नता हो रही है। अभी अभी गए हैं भाई जी। ये हमारे गुरु से मिलन इस प्रकार हुआ है। संत शरीर भी छोड़ जाए तब भी मत सोचो कि दूरी बन गई। यदि श्रद्धा है, विश्वास है, प्रेम है, चाहे शरीर भी क्यों ना छोड़ जाए तब भी वो साथ प्रकट हो जाते हैं। और ये मेरा विश्वास है। एक को तो मैं जानता हूं, एक तो मैं ही हूं, एक को और जानता हूं जिनके पास आज भी भाई जी आते हैं। और कितनों के पास आते हैं हमें मालूम नहीं, लेकिन मेरा विश्वास है न जाने कितनों के पास आते होंगे। 2 का तो पक्का ही है, एक वो और एक मैं। दूसरा कौन, दीदी जी जानते हैं, लेकिन यहां नाम नहीं लूंगा। उनके पास भाई जी आते हैं, और कितनों के पास आते हैं नहीं पता। 2 का तो पक्का है। तो संत भले सही छोड़ जाएं तब भी अधिकारियों के पास वो आते हैं। और बाद में हमको पता चला, जब हमने राधा महाभाव दिनमणि राधा बाबा इस नाम से पुस्तक जब पढ़ी, साधु कृष्ण प्रेम की लिखी, जो पहले नटवर नाम से थे और जो पूज्य बाबा के परम कृपा पात्र शिष्य हुए, तो उस पुस्तक में हमने पढ़ा, उसमें बाबा लिखित रूप में अपने साथियों को समझाते हुए कहते हैं कि भाई जी का शरीर भी छूट जाएगा तब भी भाई जी अपने शरणागतों को संभालेंगे और उनके पास आएंगे। ये बात बाद में हमने पढ़ी और अनुभव पहले करे। बाबा ने कहा था, लिखित रूप में दिया था अपने, ये अपना गंभीर तंजी दूलीचंद जी दुजारी जी और गोवर्धन जी, चिमलाल गोस्वामी जी, इन सबको लिख करके दिया था कि भाई जी यदि कोई लीला करना चाहे, अलग बात है कि तुम लोगों को अपने से दूर कर दें, लेकिन वो दूर भी क्षणिक होंगे, कुछ दिनों के लिए दूर रखकर भी वो संभालते रहेंगे। यहां तक कि भाई जी का सिर पहले छूट गया, तुम लोगों का बाद में छूटा, तब भी आप अपने आप को बेआश्रित नहीं मानना, तब भी भाई जी समय समय पर आकर के सबको संभालते रहेंगे। ये उस पुस्तक में लिखा, हमने पढ़ा, लेकिन हमने पढ़ा था बाद में और अनुभव किया पहले कि अब भी भाई जी न जाने कितनों के पास आते होंगे, संभालते होंगे।